गुरु प्यारी साध संगत जी, धन कृपाल जी। हम सब जब भी गुरु को देखते हैं तो हमारे मन में कुछ ऐसे ख्याल आते हैं जैसे कि गुरु तो हमारी तरह है, वो एक इंसान है, वो इतनी रहमत कैसे कर सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि गुरु ने अगर कुछ कह दिया वो पूरा हो जाएगा? कई बार तो हमारे मन में इतना अंधविश्वास होता है कि हम इधर-उधर भटकते रहते हैं पर गुरु पर विश्वास नहीं करते। और कई बार हमारे अंदर संदेह आ जाता है, शंका आ जाती है कि अगर गुरु ने कहा है तो वो ठीक तो हो गया, पर ये भी तो हो सकता है कि डॉक्टर से मैंने दवाई की है तो उनसे ठीक हुआ है, गुरु की बदौलत ठीक हो जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ ही लोग हम में से ऐसे हैं जो गुरु पर पूरा विश्वास कर पाते हैं और जो पूरा विश्वास करते हैं, यकीन मानिए उनकी नैया कभी डूबती नहीं है, वो हमेशा तैरकर पार हो जाते हैं। आइए जानते हैं इस वृतांत के साथ। एक बार गुरु के नामलेवा सत्संगी अपने पोते के साथ, उनका पोता 4-5 साल का था और भी 1-2 बच्चे थे उनके साथ, उनके पोता-पोती, उनको बिठाकर अपनी बाइक पर लेकर जा रहे थे। बाइक पे 2 बच्चे पीछे बैठे थे और जो 4-5 साल का पोता था वो आगे बैठा था। तो अपने दादाजी के साथ बच्चे आराम से खुश होके जाते हैं, बाजार में घूमने के लिए लोग जा रहे थे कि अचानक से एक दहका लगा और एक खड्डा लगने की वजह से, दहका लगने की वजह से वो जो आगे वाला बच्चा था उछलकर नीचे गिर गया। और जैसे ही वो बच्चा नीचे गिरता है, उसके सिर पर कोई पत्थर से माथे पर तो कुछ टकराव हो जाता है, जिससे उसको कोई खून वगैरह नहीं निकलता पर गुम चोट आ जाती है। तो दादाजी ने थोड़ा-सा उसको गरम ट्यूब वगैरह लगाई, डॉक्टर को दिखाया और उसको घर ले गए। अब क्या होता है, डॉक्टर ने कहा कि कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है, गुम चोट है और 1-2 दिन में दर्द ठीक हो जाएगा। अब वो अपने घर ले गए लेकिन 2-3 घंटे के बाद बच्चा बेहोश हो जाता है। उसके माता-पिता घबरा जाते हैं, ये क्या हुआ? जब ये बात दादाजी तक पहुँचती है तो वो बताते हैं कि हाँ, आज ऐसे मेरे साथ ये गया था और वहाँ पर गिरा था, उसको चोट लगी थी। लेकिन डॉक्टर को दिखाया तो उसने कहा कि कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, इसलिए मैं घर ले आया। और फिर उन्होंने जैसे ही किसी डॉक्टर के यहाँ जाकर, बड़े हॉस्पिटल में जाकर दिखाया, तो वहाँ पर पता चलता है कि बच्चे को बहुत अंदरूनी गहरी चोट लगी है और ये बच्चे का बचना नामुमकिन है। माता-पिता और दादाजी-दादी के पैरों से ज़मीन खिसकने लगी, सोचने लगे अब क्या करें? उन्होंने वहाँ पर रखने की बजाय बच्चे को पीजीआई रेफ़र करवाया। उन्होंने डॉक्टर से कहा कि आप पीजीआई रेफ़र कर दीजिए। जब डॉक्टर ने पीजीआई रेफ़र किया तो डॉक्टर कहने लगे कि ये वहाँ तक भी पहुँच पाएगा या नहीं, कह नहीं सकते। बच्चे को बहुत ज़्यादा अंदरूनी चोट आई है और इस बारे में कुछ नहीं कह सकते कि बच्चा बचेगा या नहीं बचेगा। फिर भी उन लोगों ने जब रिक्वेस्ट की तो डॉक्टर ने उनको पीजीआई रेफ़र कर दिया। अब वो पीजीआई लेकर जा रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि पीजीआई चंडीगढ़ में है, पहुँचने में बहुत टाइम लगेगा, तो ऐसा करते हैं कि पास में ही एक और दूसरा पीजीआई है जो पिलखनी में है। तो उन्होंने वहाँ पर बच्चे को एडमिट करा दिया। जब वहाँ पर एडमिट कराया गया, 1-2 दिन तक बच्चे को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा और उन्होंने यही फैसला लिया कि हम इसको चंडीगढ़ पीजीआई ले जाते हैं। वहाँ के डॉक्टर से बात करके वो लोग चंडीगढ़ पीजीआई ले गए। वहाँ भी 2-3 दिन बच्चा रहा लेकिन कुछ भी असर नहीं पड़ा, वह बिल्कुल बेहोश का बेहोश था और ये नहीं पता था कि कब उसके साथ क्या हो जाएगा। इस पर माता-पिता ने, दादाजी ने अपना विश्वास गुरु पर जताया और बच्चे को लेकर सावन कृपाल रूहानी मिशन दिल्ली में पहुँच गए। दिल्ली में उस दिन कृपाल बाग में महाराज जी ने दर्शन देने थे और वो उस लाइन में बैठ गए जहाँ पर महाराज जी आकर बीमार लोगों से मिलते हैं। जब महाराज जी उनके पास पहुंचे तो उन्होंने बच्चे को महाराज जी के कदमों में डाल दिया और कहने लगे आप संभालो, हम नहीं जानते, आप संभालो, हम नहीं जानते। हम डॉक्टर के पास से भी अपनी
मंजूरी पर इसको लेकर आए हैं। डॉक्टर ने साफ-साफ मना कर दिया था कि आप अपनी ज़िम्मेदारी पर लेकर जा रहे हो, इसमें हमारी कोई ज़िम्मेदारी नहीं अगर बच्चे को कुछ भी हो जाता है। हम अपनी नहीं आपकी ज़िम्मेदारी पर लेकर आए हैं, ये बच्चा आपका है। आप जानते हैं क्या हुआ है, कैसे हुआ है, हमें कुछ नहीं पता, हम सिर्फ़ इतना जानते हैं आपका बच्चा है और इसे जो भी कुछ हुआ है ठीक कर दीजिए। महाराज जी ने अपने दोनों संत राजेंद्र सिंह जी महाराज जी, जो कि उस समय लाइनों में दर्शन दे रहे थे, अपने दोनों हाथ उस बच्चे के सिर पर रखे और देखते ही देखते कुछ ही समय में बच्चा उठ खड़ा हुआ। ये देखकर माँ-बाप की आँखों में आँसू थे, रो रहे थे और गुरु का शुक्रिया अदा कर रहे थे। गुरु ऐसे आगे बढ़ गए और वो जब उसके बाद पीजीआई लेकर बच्चे को दोबारा पहुँचे उसकी जाँच कराने के लिए, तो डॉक्टर भी देखकर हैरान थे, कहने लगे इसको तो कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल ठीक हो चुका है। इस प्रकार उस बच्चे की जान बच गई। ये होता है गुरु। गुरु हमें किस-किस तरीके से कहाँ-कहाँ से बचाता है, हम खुद भी नहीं जानते। वो किस प्रकार हमारी मदद करता है, हम नहीं जानते। हम उसको एक साधारण इंसान समझते हैं। कई बार तो उस पर विश्वास भी नहीं करते कि गुरु ने कहा है तो हो जाएगा, पर कब होगा कुछ पता नहीं, क्या पता होगा भी कि नहीं होगा। यहाँ आकर हम में अविश्वास पैदा हो जाता है, लेकिन अगर हम पूरे विश्वास से गुरु के कहे अनुसार चलें, तो हमारे कार्य ज़रूर पूरे होते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ब्रह्मांड में कोई ताकत ऐसी नहीं है, जो गुरु के कहे वचनों को टाल दे। जो गुरु के आदेश का पालन ना कर सके, ऐसी कोई ताकत नहीं है। गुरु परिपूर्ण है, पर हमारा विश्वास अपूर्ण है। इस विश्वास को पूरा करने की देर है। गुरु तो रहमत 24 घंटे लुटा रहा है, हम लूटने वाले तो बने। हमारे अंदर तो ये ताकत ही नहीं है, हमारे अंदर तो ये सब्र ही नहीं है कि हम उस ताकत को लूटने की कोशिश भी नहीं करते। अगर हम थोड़ी-सी भी कोशिश करें और गुरु पर थोड़ा भी विश्वास दिखा दें, तो वो तो हर समय रहमत लुटा रहा है और उसकी रहमत की कुछ बूँदों से ही हमारी ज़िंदगी सँवर जाए। हमारा जो मन इधर-उधर भटक रहा है, वो अध्यात्म में लग जाए और जिस लिए हम इस धरती पर आए हैं, इस दुनिया में आए हैं, वो हमारा मकसद पूरा हो जाए। हम अपने गुरु का सर गर्व से ऊँचा कर सकते हैं, अगर हम इस दुनिया में रहते हुए अपने मकसद को पालें, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। दिन दुनिया में लगे रहते हैं, इधर-उधर भटकते रहते हैं और जब हमारी मृत्यु होती है, तो गुरु का सर भी शर्म से झुका होता है, लेकिन वो फिर भी नहीं घबराता, फिर भी सामने से बोलता है, "ये मेरा बच्चा है।" वो फिर भी नहीं हमारे लिए हाथ छोड़ता, वो फिर भी हमारे साथ खड़ा रहता है और ऐसे गुरु पर हम विश्वास ही नहीं करते। ये हमारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। अगर हम गुरु पर विश्वास करें, सही तरीके से करें और अपनी ज़िंदगी को सही तरीके से ढालें, तो हमारी ज़िंदगी में कोई दुःख ज़्यादा समय के लिए रुक नहीं सकता। कर्मों के दुःख हम सब ने भोगने हैं, पर रहमत इतनी मिलती है कि वो आसानी से निकल जाते हैं और हमें आभास भी नहीं होता। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं चाहूँगी आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँचाइए ताकि उन सबको कुछ ना कुछ इसका लाभ हो और इसका पुण्य आप सबको मिल सके। आप सब इस पुण्य में भागी हो सकें और हम सब एकजुट होकर उस परमात्मा की राह पर चल सकें। थैंक यू।